वर्ल्ड कप के 8वें महामुकाबले में पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाजों ने किया कमाल। रिजवान और अब्दुल शफीक ने जड़ा शतक और मुकाबले को किया अपने नाम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का 8वां महामुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहां पर पाकिस्तान की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करा और श्रीलंका की टीम को हराकर इतिहास रचा। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी यहां पर चाहते हैं कि टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने को मिले। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से ही, तो आज के इस महामुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, यानी कि पाकिस्तान की टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करी। श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे पाथुम निशंका के साथ कुशल पेरेरा। हालांकि यहां पर श्रीलंका की टीम को पहला तगड़ा झटका ही पेरेरा के रूप में लगा था, जहां पर 4 गेंदों पर ये अपना खाता भी नहीं खोल सके थे और हसन अली ने इनको बोल्ड कर दिया, जहां पर मोहम्मद रिजवान ने इनका कैच पकड़ा था। लेकिन इसके बाद जब कुशल मेंडिस पारी को संभालने उतरे तो यहां पर पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने मिलकर शानदार साझेदारी करी और टीम के स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जहां पर 5वीं गेंद पर निशंका ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और शानदार चौके के साथ यहां पर अफरीदी की गेंद पर खाता खोला। इसके बाद पहले ओवर की 4थी गेंद पर कुशल पेरेरा कैच आउट हुए थे रिजवान के हाथों से और यहां पर मेंडिस जब पारी को संभालने आए तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अफरीदी की गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर निशंका ने भी शानदार शॉट खेला और यहां पर कवर की तरफ बेहतरीन हिट खेला और चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी पारी का पहला छक्का जो कि चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने जड़ा था। तो वहीं पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और मिड ऑन की तरफ बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर छठे ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने 1 रन बनाया और दमदार फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतरा। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर निशंका ने भी बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर निशंका ने चौका जड़ा। इसके बाद 8वें ओवर की 4थी गेंद पर एक बार फिर मेंडिस ने बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर निशंका ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर चौका जड़ दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर निशंका ने शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ा आउटसाइड की तरफ। इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि हारिस रऊफ डालने आए, रऊफ की गेंद पर निशंका ने 146 की स्ट्राइक रेट के साथ आउटसाइड ऑफ की तरफ बेहतरीन चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लगातार इन्होंने दूसरा चौका जड़ा। तो 12वें ओवर की पहली गेंद पर मेंडिस ने भी बेहतरीन हाथ खोले और शानदार चौका जड़ दिया मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। 15वें ओवर की 4थी गेंद पर मेंडिस ने एक और शॉट खेला और छक्का जड़ा। शानदार फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतर चुका था। निशंका ने जहां पर 61 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली थी, यानी कि 51 रन बना लिए थे। लेकिन यहां पर 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाबाद खान ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए निशंका का विकेट लिया, जहां पर इस मुकाबले में दमदार फॉर्म में उतरे थे अब्दुल्ला शफीक के हाथों से इनको कैच आउट कराया। इसके बाद पारी को संभालने मेंडिस का साथ देने सदीरा समरा विक्रमे उतरे। समरा विक्रमे ने भी इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया और शानदार शतक की साझेदारी खेली। दमदार परफॉर्मेंस दोनों खिलाड़ियों का देखने को मिला था। कुशल पेरेरा जहां पर पेविलियन लौटे, इसके बाद यहां पर निशंका के रूप में दूसरा विकेट गिरा और जब कुशल मेंडिस शानदार फॉर्म में उतर चुके थे, इन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया इस मुकाबले में, जहां पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर समरा विक्रमे ने भी छक्के के साथ अपना बेहतरीन आगाज किया।
इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर समरा विक्रमे ने एक और पुल टॉस खेला और यहां पर स्टंप की तरफ गेंद को भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर समरा विक्रमे ने आउटसाइड ऑफ की तरफ बेहतरीन चौका जड़ा। यहां पर देखें तो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी थी। 28वें ओवर तक टीम का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। तो वहीं पर मेंडिस ने भी दमदार परफॉर्मेंस करना चाहा, लेकिन 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर हसन अली ने एक बड़ा विकेट अपने नाम पर किया, जहां पर कुशल मेंडिस को कैच आउट कराया इमाम के हाथों से और इनको यहां पर पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। हालांकि इनकी पारी काफ़ी दमदार थी। 77 गेंदों पर इन्होंने 122 रन बनाए। अपनी पारी में 14 चौके और 6 छक्के जड़े थे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे समरा विक्रमे के साथ चरित्र असलंका, लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं टिके। 30वें ओवर की पहली गेंद पर ही असलंका को कैच आउट करा दिया रिजवान के हाथों से हसन अली ने और यहां पर 3 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद समरा विक्रमे का साथ देने धनंजय डी सिल्वा मैदान पर उतरे, लेकिन धनंजय डी सिल्वा भी शानदार फॉर्म में उतरे थे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सके। इन्होंने भी दमदार परफॉर्मेंस किया। 34 गेंदों पर 25 रन बनाए। अपनी पारी में इन्होंने 3 चौके जड़े थे, लेकिन यहां पर 41वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर धनंजय डी सिल्वा को नवाज ने कैच आउट करा दिया साइंसा अफरीदी के हाथों से और ये भी पेवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने दसुन सनाका आए, लेकिन दसुन सनाका भी 18 गेंदों पर मात्र 12 ही रन बना सके और यहां पर साइंसा अफरीदी ने बाबर हाजम के हाथों से इनको कैच आउट करा दिया और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद समरा विक्रमे का साथ देने दुनित वेलालंगो मैदान पर उतरे और कमाल की पारी इनकी देखने को मिली और शानदार फॉर्म में दोनों खिलाड़ी उतरते हुए दमदार परफॉर्मेंस करके गए। सदीरा समरा विक्रमे में भी शानदार परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शतक भी पूरा कर लिया। शानदार फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतरा था। अपनी पारी में इन्होंने 11 चौके और इसके साथ ही 2 छक्के लगाए। तो वहीं पर वेलालंगो ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करी और इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन इसके बाद समरा विक्रमे को भी हसन अली ने बोल्ट कर दिया। रिजवान के हाथों से इनका कैच पकड़वाया। 108 रन बनाकर ये भी पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर दुनित वेलालंगो भी 8 गेंदों पर 10 ही रन बना सके थे और हारिस रऊफ ने इनका विकेट भी ले लिया। इसके बाद पारी को संभालने महेश तीक्षाणा उतरे थे, उनके साथ थे मथीसा पतिराना, जहां पर महेश तीक्षाणा खाता नहीं खोल सके थे। तो वहीं पर मथीसा पतिराना ने भी 3 गेंदों पर 1 रन बनाया और यहां पर श्रीलंका की टीम 50 ओवर में अपने 9 विकेट खो चुकी थी, लेकिन 344 रनों का टारगेट पाकिस्तान की टीम के सामने रख दिया। यानी कि यहां पर 344 रन बनाए तो पाकिस्तान की टीम को 345 रनों का टारगेट दिया। पाकिस्तान की टीम की हम बात करें तो इस टीम की शुरुआत काफ़ी दमदार करी थी। यहाँ पर इस टीम के ओपनर बल्लेबाज ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया था अब्दुल्ला शफीक ने। हालांकि इमाम उल हक इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। वह जल्द आउट हो गए तीसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर, जहां पर कुशल पेरेरा ने इनका कैच पकड़ा था और जहां पर मधुसान ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इमाम उल हक को कैच आउट करा दिया था। कुशल पेरेरा के हाथों से आज के मुकाबले में 12 गेंदों पर मात्र 12 ही रन बना सके। तो वहीं पर अब्दुल्ला शफीक ने काफ़ी दमदार बल्लेबाजी इस मुकाबले में करके दिखाई। बाबर आजम के साथ भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। हालांकि बाबर आजम के रूप में इस टीम को दूसरा तगड़ा झटका लगा था, जहां पर बाबर आजम अपने पारी में सिर्फ 1 ही चौका लगा सके थे, लेकिन तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर। लेकिन इसके बाद यहां पर एक बार फिर मधुसान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और सदीरा समरा विक्रमे के हाथों से इनको कैच आउट करा दिया। ये भी 15 गेंदों पर मात्र 10 ही रन बना सके। अपनी पारी में इन्होंने 1 चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद पारी को संभालने उतरे पाकिस्तान की टीम की तरफ से शफीक के साथ मोहम्मद रिजवान। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। 90वें ओवर की दूसरी गेंद पर शफीक ने बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार जो पथिरा न डालने आए, शफीक ने एक और शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिजवान ने बेहतरीन हाथ खोले और चौका जड़ा आउटसाइड ऑफ की तरफ। तो वहीं पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शॉट खेला यहाँ पर शफीक ने और शानदार चौका जड़ा।
तो वहीं पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिजवान ने भी बेहतरीन हाथ खोले और शानदार चौका जड़ दिया, टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में ले गए। 20वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि धनंजय डी सिल्वा डालने आए, शफीक ने एक बार फिर बेहतरीन शॉट खेला और स्टंप आउट की तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। काफ़ी दमदार फॉर्म में दोनों खिलाड़ियों ने उतर कर शानदार 50 भी पूरी कर ली, जहां पर रिजवान ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 28वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ा और इसी चौके के साथ उन्होंने अपनी 50 भी पूरी करी। 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर शफीक ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए यहां पर बैकवर्ड कवर पॉइंट की और बेहतरीन चौका जड़ दिया। 29वें ओवर की पहली गेंद जो कि वेलालंगो डालने आए, शफीक ने इनकी गेंद पर भी बेहतरीन छक्का जड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार 50 पार्टनरशिप भी पूरी करी। इसके बाद यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच शतक की साझेदारी भी हमें देखने को मिली। 32वें ओवर तक टीम का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था, जहां पर टीम 3 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना चुकी थी और यहां पर पाकिस्तान की टीम ने 42 ओवर तक काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया, जहां पर आखिरी 44 गेंदों पर पाकिस्तान की टीम को जरूरत थी 57 रनों की, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो कि दमदार फॉर्म में उतरी थी, लेकिन यहां पर इस टीम का परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी दमदार बन चुका था, क्योंकि यहां पर एक तरफ स्ट्राइक पर थे मोहम्मद रिजवान, तो उनका साथ अब इफ्तिकार अहमद दे रहे थे, क्योंकि सऊदी शकील जब पारी को संभालने उतरे तो यह भी 30 गेंदों पर 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। मथीशा तीक्षणा ने इनका विकेट ले लिया। इसके बाद इफ्तिकार अहमद ने रिजवान के साथ पारी को संभाला, जहां पर रिजवान ने इस मुकाबले में काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। हालांकि पाकिस्तान की टीम की तरफ से 2 बल्लेबाज ऐसे भी थे जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली और पाकिस्तान की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से परफॉर्मेंस किया और 5 विकेट से मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की टीम अब फाइनल की राह के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।